हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्विश शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ने केंद्र में द्विश शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसमें दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्विश शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था। अब ये द्विश शासन प्रणाली क्या होती है? द्विश शासन प्रणाली ये होती है जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्विश शासन कहते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसमें ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। अगला प्रश्न, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान 42वें संशोधन को कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। अगला प्रश्न, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है वह 28 मई 1882 को वो स्थानीय स्वशासन एक्ट भारत में लेके आए थे, तो उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी माना जाता है। पिता बन गए थे, मतलब पिता भी माना जाता है और जनक भी माना जाता है। और इस एक्ट द्वारा शहर व गांव में स्थानीय बोर्ड बने थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, जिनका कि पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो इसका आंसर है 1952 में। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। इसके 5 साल बाद 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे और उस चुनाव में 489 सीटों के लिए वोट डाले गए और कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर होगा उद्देशिका। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है
और उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि देश का दूसरा उच्चतम पद कौन सा होता है, संवैधानिक पद, तो वो होता है उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। अब ये महाभियोग क्यों लगाया जाता है, या क्या होता है महाभियोग? जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासन पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायकों यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है संसद सत्र शुरू होने पर। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है और उसका संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। अगला प्रश्न, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार जो है वह भारत के संविधान के 3 भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और इनकी सुरक्षा का प्रहरी जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब क्रियान्वित हुआ? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया गया था और इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में गठन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वह मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और मोरारजी देसाई जो थे वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था और वे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला?
तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। वो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और वह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई जो थे वह 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और वे भारत के 4थे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है और प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 तरह की नागरिकता मिली हुई थी। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद यह खत्म हो गई और सबको भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है। तो इसका आंसर होगा संघीय न्यायालय। भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 6। मौलिक अधिकार जो है वह 6 है, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 11। मूल रूप से संख्या में 10, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11 तक बढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और वह ऐसा व्यक्ति है जो ये देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने इसे एक सदनीय विधायिका में बदल दिया और साथ ही इस राज्य को पुनर्गठित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो इसका आंसर होगा 6 माह। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चलता रहता है, जिसको प्रत्येक 6 माह के रूप में लगातार 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली थी। एटली द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा पर अमल करते हुए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बनाया गया। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर है 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है और जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, व सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि सर्वसम्मति से निर्विरोध छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था और अब तक पारित सभी विधायकों में महान एवं उत्तम है। अगला प्रश्न, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी? तो वो थे वीवी गिरी। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और भारतीय इतिहास में पहली बार वीवी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम रहा, लगभग 2 साल। अगला प्रश्न, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो थे उन्होंने प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वह प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए आसीन रहे। कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई लेकिन चली सिर्फ 5 महीना। उनके नाम कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था चौधरी चरण सिंह के नाम पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए भारतीय राज व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।